बच्चों, हम शुरू करते हैं क्लास 7 का पार्ट 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। कि विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। बिल्कुल, इसने मानव जीवन को आसान भी बनाया, सरल भी और तेज बना दिया। बिल्कुल, साइंस की वजह से हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, मिक्सी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन का निर्माण हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को विकास के कारण हम बैलगाड़ी चला पा रहे हैं, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों। इसके अलावा हमने मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि का लाभ उठाया है। हम गैस सिलेंडर, कटे हुए पेड़ के तने को घसीट कर उठाकर लेके आते थे या लुढ़का कर, वो भी हमें आसान बनाया गया है। वैज्ञानिक सिद्धांत द्वारा वस्तु को घसीट कर या उठाकर लुढ़का कर ले जाना आसान हुआ है। उसके ज़रिए बैलगाड़ी पहिए लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है। बोझ से लदी बैलगाड़ी बैलों द्वारा खींचना भी आसान हो जाता है। ये किसके ज़रिए हुआ है? साइंस के ज़रिए हुआ है। बैलगाड़ी द्वारा बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना भी विज्ञान का सिद्धांत है। बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि के जैसे साधन हमें विकसित हुए, ये ही प्रौद्योगिकी है यही। हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन क्या हुआ है। इसके कारण हमारे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए हैं। जैसे भाप के इंजन, रेलों, बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ है। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के और शक्तिशाली इंजनों का बनाना संभव हुआ था। बिल्कुल, इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए किया जाता है। इसी काम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट और हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ है। समुद्री मार्ग में माल और सवारी के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का उपयोग हुआ है। बिल्कुल, पहले बीमार होने पर क्या करते थे? घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर जाते हैं, डॉक्टरों का से इलाज करवाते हैं। आजकल चिकित्सालयों में अलग अलग सुविधाएं भी प्राप्त होने लगी हैं। उनकी सुविधा नहीं होती थी, लोग एक दूसरे का हाल नहीं जान पाते थे। संदेशवाहक मतलब लेटर भेजते थे, टेलीग्राम करते थे, प्रशिक्षित कबूतरों से संदेश भिजवाते थे। लेकिन आजकल हम टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, कंप्यूटर पे भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल ये सब खेलते थे, अब क्या है? कंप्यूटर, मोबाइल पर वीडियो गेम्स खेलते हैं। ये हमारे साइंस के ही तो हैं। इस पे क्या दिया हुआ है? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। बिल्कुल, जो कृषि के क्षेत्र में जो भी उपयोग किए गए हैं, साइंस द्वारा प्रोजेक्ट किए गए हैं, वो हरित क्रांति कहलाते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकियों के प्रयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन में हुई है, उन्नत प्रकार के बीज आए हैं। सब्जी उत्पादन में उन्नत बीज हुए हैं। रेशम उत्पादन में वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पाला जा रहा है। सुअर पालन में संतुलित आहार और सामाजिक टीकाकरण हुए हैं। मुर्गी पालन में भी संतुलित आहार और सामयिक टीकाकरण हुए हैं, जिससे ये भी सब साइंस की देन है। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। बिल्कुल, एक दूसरे में सहायक है ये दोनों। अब कुछ और ये भी जानते हैं कृषि के क्षेत्र में क्या उपलब्धियाँ हुई हैं। हरित क्रांति से फसल उत्पादन हुआ है, फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। श्वेत क्रांति से दूध का उत्पादन हुआ है। पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन हुआ है। भूरी क्रांति से उर्वरक उत्पादन में वृद्धि हुई है। नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिल्कुल, डॉक्टर वर्निक कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। बिल्कुल, हम जान सकते हैं कि जो कुरियन है वो श्वेत क्रांति के जनक है। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग में मनुष्य की जीवनचर्या और कार्यकुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी द्वारा ये प्रयुक्त किया गया है। शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, हम दर्शन कार्यक्रम टीवी द्वारा दिखाया जाता है। दूरस्थ स्थानों पर जब हम देखते हैं देश विदेश में लोग, प्रोफेसर दिखाए जाते हैं, ये सब साइंस की देन है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।